थैंक यू। ना सिर्फ बतौर इत्तेहादी बट बतौर पाकिस्तानी आई एम वेरी प्राउड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो आलमी स्टेज पे पूरी दुनिया के सामने बहुत मौसर तरीके से रखा। और जी। इनका ओवरऑल ये जो ट्रिप रहा है यूएस का, ये बहुत ही इफेक्टिव और सक्सेसफुल रहा है। जो इनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ उसमें मुलाकात रही, ये भी बहुत खुशाइन है। और जाहिर सी बात है, ये सब देख के हमारे दुश्मन इंडिया को तो उनकी रातों की नींद और उनका दिन का चैन हराम हो गया होगा। पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है, जो एक एलिनेशन का शिकार इंडिया करना चाह रहा था हमें थ्रू प्रोपेगेंडा एंड फेक न्यूज़, वो नाकाम रहा है। और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत भरपूर तरीके से कामयाब हो चुकी है। जाहिर सी बात है, इसमें जो रिसेंटली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो क़यादत में एक वफ़्द गया था वेस्ट में, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि यूके और फिर ईयू के जो हेडक्वार्टर्स है ब्रसल्स में, वहाँ पे भी गया था। तो ये सारी जो मेहनतें हैं, ये एक जॉइंट एफर्ट है। उस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो वफ़्द है, उसने भी इंगेज किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी की। और आज अल्लाह का शुक्र है, हमारी भरपूर पॉजिटिव और कामयाब फॉरेन पॉलिसी की वजह से दुनिया हमें हमारी तरफ देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे साथ ट्रेड की बातें कर रहे हैं, और पाकिस्तान हमेशा से ये कहता था दैट वी वांट ट्रेड नॉट एड, और ये चीज़ें अभी हकीकत बनते हुए हमें नज़र आ रही है। और शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल जो गाज़ा के अंदर जो इश्यूज़ हैं, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ हैं, ये सियासत से बालातर बातें, सियासत की सियासी बातें नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ बन के आ चुके हैं। और जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने आपको पता है स्पीच करने की कोशिश की थी, तो इतना बड़ा वॉकआउट शायद ही यूएन की हिस्ट्री में हुआ हो। तो पूरी दुनिया इस वक्त गाज़ा के साथ, फ़लस्तीन के साथ, मुसलमानों के साथ अल्लाह का शुक्र है खड़ी हुई है। ये सारा एक ज़ाहिर सी बात है, एक चेन है ये, जो पिछले काफ़ी महीनों से हम डेवलप होते हुए देख रहे हैं। जो सऊदी अरब के साथ एक हमारा डिफेंस पैक्ट जो एग्रीमेंट हुआ है, वो भी ज़ाहिर सी बात है इसका एक सिलसिला है। दुनिया का जो इस वक्त का जो माहौल है वो बहुत तब्दील हो चुका है पिछले कुछ सालों में, और पाकिस्तान उसका एक अहम प्लेयर उभर कर निकल रहा है। और इंशाल्लाह आने वाले सालों में मजीद पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करेगा इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी को। ट्रेड में हमारी इंशाल्लाह जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड ट्रेड में, जीडीपी में, वो बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है कि रीजनल पीस, रीजनल स्टेबिलिटी में जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसके भी जो खिदमात है वो नज़र आते रहेंगे हमें। जो सऊदीया के साथ भी जो एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, उसकी वजह ही बुनियादी ये है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है, उन्होंने बहुत मौसर तरीके से अपने आप को साबित किया मई के जो वाक़यात है उसमें। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहली दफ़ा किसी भी, मैं तो बोलूँगा यूएस प्रेसिडेंट ने, जो अपनी छाती पे जो जहाज़ का वो बैज लगाया हुआ था, तो बहुत सारे दोस्त यही तबसरा कर रहे हैं कि इसकी वजह ये थी कि जो हमने जो राफेल जो साथ गिराई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आप एक सीरियस सियासतदान हैं, आपकी एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा ख्याल है आप भी इस बात को समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो F-22 का प्लेन लगाया हुआ था, उसका पाकिस्तान इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट से कोई बात नहीं। आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही सर। नेचुरली मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप एक सीरियस सियासतदान हैं, आप इस तरह की बात, मेरा ख्याल है ये ट्विटर के ऊपर हमारे पाकिस्तान के लिए तो बेहतर है। हाँ, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ठीक है, हम इंडिया को इस तरह की बात करना चाहते हैं, लेकिन F-22 लगाना जो है उसका पाकिस्तान इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं।